नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सभी यूपी बोर्ड में कक्षा 10 के लिए संकलित जो हिंदी विषय है उसमें दूसरे पाठ पद्य खंड का दूसरा पाठ धनुष भंग का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने धनुष भंग के 3 छंदों का अध्ययन किया था। उसके आगे के जो छंद शेष हैं हम आज उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम अपना समय नष्ट न करते हुए अपने विषय पे चलते हैं। चतुर्थ श्लोक में, चतुर्थ छंद में जो माता सुनैना का जो संशय था वह समाप्त हुआ है और उसके आगे माँ सीता का प्रण शुरू होता है। वहाँ से कहते हैं, देख देख रघुवीर तन सुर मानव धर धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। अर्थात जब राम जी वहाँ पर मंच पर खड़े हुए हैं, वहाँ पर उनको खड़े हुए देख करके जो जनकपुर के उस सभा में खड़े बैठे हुए जो लोग हैं, सुर मानव अर्थात देवता और जो मानव हैं वह सभी बहुत धैर्य के साथ बैठे हुए हैं। कहते हैं, देख देख रघुवीर तन, श्री राम जी के सुंदर शरीर को देख करके सुर अर्थात देवता, मानव अर्थात मनुष्य धर धीर बड़े धैर्य के साथ वहाँ बैठे हैं। और उनकी स्थिति कैसी है? कहते हैं, भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। राम के प्रति उनका इतना अगाध स्नेह है, इतना अगाध प्रेम है कि उस प्रेम के कारण उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं। भरे बिलोचन, बिलोचन का अर्थ होता है नेत्र, अर्थात उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं और उनका शरीर जो है वो पुलकित हो गया है, रोमांचित हो गया है। आगे चलते हैं। फिर कहते हैं, नीके निरख नयन भर शोभा पितु पनु सुमिर बहुर मन क्षोभा। माता सीता जो हैं, माता सीता जी के लिए कहा जा रहा, माता सीता राम जी को देखती हैं। कहते हैं नीके निरख, राम नीके शब्द आया है सुंदरता के लिए, राम जी की सुंदरता को निरख करके देखती हैं, बहुत ही अधिक राम जी की सुंदरता को देखती हैं। नयन भरी शोभा अर्थात अपने नेत्रों से राम जी की सुंदरता का अवलोकन करती हैं, राम जी की सुंदरता को देखती हैं। और पितु पनु सुमिर बहुर मन शोभा, पिता के द्वारा किए गए प्रण, पनु शब्द आया है, पनु का मतलब प्रण, यहाँ पिता के द्वारा किए गए प्रण को याद करके बहुत क्षुब्ध हैं, बहुत दुखी हैं वो। आगे है, वो सोचती हैं, कह रही हैं कि अह तात दारुण हठठानी। अरे पिताजी ने कितना दारुण मतलब होता है कठिन, कठोर, कितना कठोर हठ कर लिया है, कितना कठोर प्रण कर लिया है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, उन्होंने यह प्रण करते हुए किसी प्रकार के लाभ और हानि पर कोई विचार नहीं किया, उन्होंने लाभ हानि नहीं समझा, बस ऐसे प्रण कर लिया है। ऐसा सोच करके उनके मन में बड़ा क्षोभ हो रहा, बड़ा दुख हो रहा है उनको। आगे चलते हैं। कहते हैं, सचिव सभय सिख देई न कोई बुध समाज बड़ अनुचित हुई। वहाँ ये कह रही हैं कि यह जो सचिव हैं, सचिव अर्थात जो मंत्री आदि बैठे हुए हैं, वो डर के मारे, सभय, सभय लिखा है, सभय का मतलब डर के साथ, डर के कारण कोई सीख मतलब सही सलाह, सही मशवरा उनको कोई नहीं दे रहा है। इतने प्रबुद्ध समाज में इतने बुद्धिमान लोगों के बैठे होने के कारण भी के बाद भी ऐसा यहाँ अनुचित कार्य किया जा रहा है। फिर आगे चलते हैं। फिर वह कहते हैं, सोच रही हैं, कह रहे हैं कि कहाँ धनु कुलिशहु चाहे कठोरा। कहाँ यह धनुष कुलिशहु आया है वज्र के लिए, अर्थात इंद्र का जो वज्र है बहुत ही कठोर है, बहुत ही भारी कठोर है, उसकी कठोरता की तुलना इस धनुष से कर रही हैं। कहते हैं, कहाँ यह इतना कठोर धनुष और कहाँ कह श्यामल मृदुगात कठोरा, और कहाँ श्याम रंग के सुंदर सुकोमल गात शरीर वाले यह किशोर अर्थात श्री राम जी। कह रहे हैं, सही से लिखा है, कहाँ श्याम शरीर वाले, मृदुगात, मृदु मतलब कोमल, गात मतलब शरीर, कहाँ कोमल शरीर वाले यह किशोर अर्थात राम जी। आगे चलते हैं। कहते हैं कि विधि कहीं भांति धरो उर्धेरा। हे ब्रह्मा, हे विधि, हे ब्रह्म, हम किस भांति, किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य बधाएं। सीता जी कह रहे हैं कि विधि के ही भांति, हे ब्रह्मा, किस भांति, किस प्रकार से हम अपने हृदय में धैर्य बधाएं, किस प्रकार अपने धैर्य धारण करें हम। कहते हैं, अब मोहि शंभु चाप गद तोरी
क्षमा कीजिएगा, शिरस सुमन कन बेधी हीरा, कह रहे हैं जिस प्रकार से शिरस सुमन अर्थात श्यामल एक फूल होता है जिसे शेमल कहा जाता है, शेमल के फूल से जिस प्रकार से हीरा नहीं बेधा जाता, हीरे में छेद नहीं किया जा सकता, यहाँ वैसे ही कहा जाए कि राम के द्वारा इस भारी भरकम कठोर धनुष को भी नहीं उठाया जा सकता, ऐसा उनके मन में संशय है सीता जी के। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं सकल सभा कै मति भय भोरी, अर्थात यहाँ पर उपस्थित जितने लोग हैं, सभा में जितने जन बैठे, जितने लोग बैठे हैं, उनकी मति जो है भोरी अर्थात मति काम नहीं कर, उनकी बुद्धि जो है वह कम हो गई है, अर्थात बुद्धि काम नहीं कर रही, सबकी बुद्धि समाप्त हो गई है। फिर आगे कहती हैं अब मोहि शंभु जाप गति तोरी, हे शंभु के चाप, शंभु के चाप शिव के धनुष, तुम्हारी क्या गति होगी, अब तुम जानो तुम्हारी क्या स्थिति है, अब तुम ही समझ सकते हो, तुम ही कर सकते हो, तुम ही समझ सकते हो, कुछ कर सकते हो, अन्य अब कोई यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। फिर आगे कह रही हैं, कह रहे हैं कि निज जड़ता, जड़ता शब्द आया है मंद बुद्धिता के लिए, मूर्खता के लिए या निर्जीवता के लिए। क्यों निर्जीवता कर रही हैं, इसलिए कि अभी जितने जन यहाँ बैठे हैं, जितने राजा 10,000 से ज़्यादा राजा आए हुए हैं, वो सब हार गए हैं, किसी में कोई क्षमता नहीं, अर्थात निर्जीव हो गए हैं, कोई वहाँ सजीवता का कार्य नहीं कर पाया है, अर्थात किसी ने धनुष को नहीं उठा पाए हैं, तो सभी निर्जीव मान रही हैं सीता जी। इसीलिए कह रही हैं उस धनुष से प्रार्थना करें कि हे धनुष, तुम अपनी निर्जीवता, तुम अपनी जड़ता को, यहाँ पर जितने जन बैठे हुए हैं जो निर्जीव हो गए हैं, जिनमें किसी प्रकार की क्षमता, किसी प्रकार की सजीवता नहीं रह गई है, तुम अपनी जड़ता उन सब पर डाल दो। फिर हो ही हर हूँ रघुपति निहारी, और तुम हल्के हो जाओ। किस प्रकार से हल्का होना है, हल्के होना है रघुपति अर्थात श्री राम जी की कोमलता को देख करके उनके अनुरूप आपको हल्का हो जाना है। इस प्रकार से सीता जी उस धनुष से वार्तालाप करें, बातचीत करें। आगे फिर क्या क्या होता है, कहती हैं अति परिताप सी मन माही। तुलसीदास जी यहाँ लिख रहे हैं सीता जी के लिए कि सीता जी के मन में बहुत अधिक परिताप, परिताप का मतलब होता है बहुत अधिक दुख, जिसकी कोई तुलना न की, इतना अधिक उनके मन में दुख है कि लव निमेष जुग सम सह जाही, अर्थात उनके जो नेत्र हैं, उन नेत्रों की जो पलकें हैं, उनको गिर करके उठने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक एक युग का समय लग रहा हो। इस पलक की गिर करके उठने में आधे क्षण का भी समय नहीं लगता, लेकिन सीता जी की स्थिति ऐसी है कि वह पलक गिर करके उसको उठने में जो समय लग रहा है, उनको ऐसा जान पड़ रहा है कि एक एक युग का समय लग रहा हो। आगे चलते हैं हम लोग। प्रभु ही चितहि पुनि चितव में राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल। एक स्त्री योचित जो मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन करते हुए माँ सीता वहाँ बैठी हैं और रह रह के राम जी को देखती हैं। उसके बाद फिर अपने पलकों को झुका करके धरती की तरफ देखने लगती हैं। लिखा है प्रभु ही चितव, अर्थात भगवान राम जी को चितवती अर्थात उनकी तरफ देखती हैं, फिर और पुनि चितव महि, और फिर धरती की तरफ देखने लगती है। फिर राजत लोचन लोल, उनके नेत्रों के अंदर जो काली पुतली है, जो नेत्र हैं, वह उसी प्रकार से सुशोभित हो रहे। राजत शब्द आया, राजत का मतलब सुशोभित होना, अर्थात उनके नेत्र इस प्रकार से ऐसे ही सुशोभित हो रहे हैं जैसे नीचे लिखा है खेलत मन सिज, खेल रहा हो। मन सिज आया है कामदेव के लिए, जैसे कामदेव जो हैं मीन जुग, जुग आया है था दो के लिए, था दो मछलियों के साथ कामदेव। फिर आगे जन विधु मंडल, विधु मंडल आया है सीता जी के सुंदर स्वरूप के लिए, अर्थात जैसे सीता जी के सुंदर स्वरूप रूपी जो तालाब है उसमें कामदेव दो मछलियों के साथ खेल रहे हों, ऐसा दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, कहते हैं गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट नलाज निशा अवलोकी। यहाँ अनिल शब्द आया है, अनिल शब्द यहाँ मिस प्रिंटिंग है, अलिन होना चाहिए, अलिन शब्द आता है भंवरे के लिए। कहते हैं गिरा, गिरा शब्द जो आया है वह माता सरस्वती के लिए अर्थात ज्ञान की देवी हैं, और यहाँ सरस्वती अर्थात वाणी के लिए आया है। कहते हैं गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, जिस प्रकार से माता सीता वहाँ बैठी हैं, उनके मुख से, मुख पंकज कमल रूपी मुख से एक भी वचन निकल नहीं रहे हैं। ठीक है, गिरा अनिल अलिन मुख पंकज रोकी, उनके मुख से निकलने वाले जो शब्द हैं वह निकल नहीं पा रहे हैं, वह उसमें रुक जा रहे हैं। यानी प्रकट नलाज निशा अवलोकी, जैसे
रात्रि रूपी जो लज्जा है वह उसको रोक देती हैं। जो रात्रि रूपी लज्जा है वह उनके मुख से, किसी भी कमल रूपी जो मुख है उससे निकलने नहीं देता था, उन शब्दों को बाहर नहीं निकलने देते, कोई शब्द नहीं निकलते उनके मुख से। आगे कहते हैं लोचन जलहर लोचन कोना, जैसे कृपण जैसे परम कृपण कर सोना। कहते हैं उनके नेत्रों में इतना अधिक दुख है, उनके मन में इतना अधिक दुख है कि उनके नेत्रों में आंसू आ जा रहे हैं, और आंसू उसी प्रकार से आँख के चारों कोनों में रुक जाते हैं जिस प्रकार से किसी कृपण अर्थात किसी कंजूस व्यक्ति के पास कोई संपत्ति, कोई धन रखा हो और वह छिपा के रखता है, उसी प्रकार से माता सीता भी अपने नेत्रों में आने वाले अश्रु को अपने नेत्रों के चारों कोनों में ही रोक लेती हैं। आगे चलते हैं, कहते हैं सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी। कहते हैं सकुची वो संकोच में हैं, व्याकुलता भी अधिक है उनमें। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी, अर्थात संकोच में हैं, व्याकुल भी हैं, फिर भी अपने हृदय को उन्होंने धैर्य से बांध रखा है, वो धैर्य धारण करके वहाँ बैठी हुई हैं। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं फिर मन से पूरे अंतरात्मा से विचार करती हैं, ईश्वर को याद करते हुए कहते हैं तन मन वचन मोर पन साचा, अर्थात तन से, मन से, वचन से, कर्म से, हर प्रकार से मैं पवित्र हूँ, सच्ची हूँ, और रघुपति पद सरोज चितुराजा राजा। कहते हैं मैंने पूरे मन से, पूरे तन मन वचन कर्म से, हर प्रकार से श्री राम जी के रघुपति पद अर्थात राम जी के पद, उनके चरणों में ही अपने चित्त सरोज, अपने मन को मैंने रच दिया है, उसमें लगा दिया है। फिर आगे कहती हैं तो भगवान सकल उर्वासी, हे प्रभु आप सकल अर्थात सबके, उर अर्थात हृदय में, वास करने वाले हो। हे प्रभु आप हर किसी के मन में, हर किसी के हृदय में वास करने वाले हो, सब कुछ जानने वाले हो, सब कुछ जानते हो आप। तो करे ही मोह रघुवर के दासी, तो आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे रघुवर की दासी बना दीजिए। आगे चलते हैं, कहती हैं जही के जही पर सत्य स्नेहु, सो तहि मिलई न कछु संदेहु। यहाँ सीता जी के मन में एक दृढ़ विश्वास भी है। वह कहती हैं कि जिसका सत्य स्नेह होता है, सत्य प्रेम होता है, वह उसको प्राप्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। कहते हैं जही पर जही की, जिस पर जिसका सत्य स्नेह, सत्य स्नेह हो जाए, सत्य प्रेम हो जाए, सो तहि मिले, वह उसको प्राप्त हो जाता है, न कछु संदेह, उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, कहते हैं प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। प्रभु तन चितई, प्रभु अर्थात श्री राम जी के शरीर को देखती हैं और अपने मन में प्रेम ठान लेती हैं, अर्थात उनके प्रति अपने मन में दृढ़ विश्वास, दृढ़ प्रेम रखती हैं। फिर आगे हैं, कहते हैं कृपा निधान राम सब जाना। उनके मन में विश्वास है कि जो कृपा निधान श्री राम हैं वह सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं, और मेरी भी मनोदशा की, मेरी भी मन स्थिति को वो समझते हैं, जानते हैं, ऐसा उनके मन में विश्वास है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, ऐसी स्थितियों को देख करके कहते हैं सिय ही बिलो कि तकेउ धन कैसे, चितव गरुण लघु ब्याल ही जैसे। सीता जी की इन व्याकुलता भरी स्थिति को देख करके राम जी ने सीता जी को देखा, कहते हैं सिय ही बिलो, सीता जी को देखा, फिर तकेउ धनु कैसे, फिर धनुष की तरफ उन्होंने देखा। धनुष की तरफ जैसे देखा, कैसे देखा, चितव गरुण लघु ब्याल, जैसे आकाश में उड़ता हुआ गरुण हो और धरती पर चलने वाला छोटा सांप हो, उसको देखता है और झपट करके उसको उठा लेता है, उसी भाव से अर्थात धनुष को तुरंत उठा लेने की भाव से तुरंत राम जी उस धनुष की तरफ देखते हैं। आगे चलते हैं, अब चूंकि राम जी ने उस धनुष को देखा है, धनुष को उठाने के लिए उद्धत हैं, तैयार हैं, उनको धनुष की तरफ देख करके लक्ष्मण जी राम जी को देखते हैं कि राम जी ने धनुष को देख लिया है, तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, अगली पंक्ति में वही है, कहते हैं लखन लख्यों रघुवंशमन। लखन जी ने रघुवंश के मणि अर्थात रघुवंश के जो श्रेष्ठ जो राम जी हैं उनको देखते हैं, ताक्यो हर कोदंड, कि उन्होंने हर कोदंड, हर अर्थात शिव के कोदंड अर्थात धनुष को, अर्थात शिव के धनुष को राम जी ने देख लिया है। क्यों देखा है, अब उसको उठाना चाहते हैं।
फिर नीचे निचली पंक्ति देखिए, पुलक गाति बोले बचन चरण चापे ब्रह्मांड। तो लक्ष्मण जी पुलकित हो जाते हैं, उनका शरीर पुलकित रोमांचित हो जाता है और अपने चरणों से, अपने पद से, अपने पैरों से धरती को, ब्रह्मांड को दबाते हुए, चाप का मतलब दबाना होता है, दबा करके कुछ वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निचली पंक्ति में सुनिए। कहते हैं दिश कुंजरहूँ, दिश अर्थात दसों दिशाओं के हाथी। कुंजर शब्द आया, कुंज का मतलब हाथी होता है। हे दसों दिशाओं के हाथी। कमठ, कमठ का मतलब होता है कछुआ। अहि शेषनाग। कोला, कोला शब्द वाराह के लिए आता है, अर्थात शुकर का जो अवतार भगवान श्री नारायण का हुआ था, उनको भी कहते हैं कि हे कमठ, हे दसों दिशाओं के हाथी, हे शेषनाग, हे वाराह, सब धरहूँ धरन, धर लीजिए, पकड़ लीजिए। धरन अर्थात धरती को धर धीर, बड़ी मजबूती के साथ, न डोला, डोलने ना पाए। फिर अगली पंक्ति में आते हैं, कहते हैं राम चाहें शंकर धन तोरा, हो सजग सुन आयस मोरा। कहते हैं राम जी अब शंकर के, शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए मेरे आदेश को सुनो और सब सजग हो जाओ। कहते हैं सुन, हो सजग, सजग मतलब सावधान हो जाओ, सुन आयस मेरा, मेरे आदेश को सुनो और सबको याद, बिल्कुल सजग हो जाओ, तैयार हो जाओ। आगे है, कहते हैं चरण चाप राम जब आए, चरण चाप समीप राम जब आए, नर नारायण सुर सुखित मनाए। जब राम जी अपने स्थल से चल करके चाप अर्थात धनुष जहाँ रखा हुआ है वहाँ पहुँचते हैं, तो राम जी को देख करके वहाँ स्थित जितने नर नारी हैं सब अपने सुकृत अर्थात अपने द्वारा किए गए पुण्य को स्मरण करते हैं, पुण्य को याद करते हैं। कहते हैं फिर आगे है, कहते हैं सब कर संसव और अज्ञानो, मंद मही पन कर अभिमानो, भृगुपति के गर्भ गरुआई, सुर मुरिबरन के रिकदराई, शिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, संभुजाप बड़ पोहित पाई, चढ़े जाय सब संग बनाई। कहा कहते हैं कि सीता जी के सब कर संशय अर्थात वहाँ उपस्थित जितने नर नारी राजा आदि थे, सबके मन में जो संशय का भाव था कि राम धनुष तोड़ पाएंगे या नहीं, वह संशय, और अज्ञानों, और जो उनके अज्ञानता थी कि हम मानव हैं, छोटे से बालक हैं, जो अज्ञानता है वह अज्ञानता, रानिन कर दारुण दुखावा, और जो रानियां वहाँ बैठी थी उनके मन में जो दुख था, जो करुणा थी, वह भाव। ठीक, उसके आगे कहते हैं भृगुपति के गर्भ गरुआए। भृगुपति अर्थात जो परशुराम जी हैं, उनका जो अभिमान था वह रानिन कर दारुण दुखावा, सभी रानियों का दुख, शंभु चाप बड़ बोहित पाऊ, सभी राम जी के पौरुष रूपी नाव में बैठ करके समाप्त हो गए, सब निकल गए बाहर, सब वहाँ से पार हो गए, अर्थात सभी के संशय अज्ञान दुख जितने थे वो सब समाप्त हो गए राम जी के उस धनुष के पास पहुँचते ही। फिर आगे हैं, राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं को कड़हारू। अब राम जी का जो बाहुबल है वो सागर से भी अधिक गहरा है, सागर से भी अधिक विशाल है, जिसकी गहराई को नापना किसी के वश की बात नहीं है, जिसको नापना, जिसकी थाह का पता लगाना किसी के वश की बात नहीं है, कोई उसको जान नहीं सकता है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, कहते हैं राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देख, चितयसी कृपायतन जाने विकल अभिषेक। राम जी जब वहाँ पर धनुष के सम्मुख पहुँचते हैं तो राम जी को देख लोग वैसे ही देख रहे हैं जैसे दीवार पर सुंदर कोई चित्र लगा दिया जाए, सुंदर चित्र लगा दिया जाए और मंत्रमुग्ध होकर सब उस चित्र को देखते रहते हैं। उसी प्रकार से सभी आत्मविभोर होकर के, मंत्रमुग्ध होकर के, प्रसन्न होकर के राम जी के सुंदर शरीर, सुंदर स्वरूप को, उनके सुंदर स्वरूप का अवलोकन कर रहे हैं। लिखा है राम बिलोके लोग सब, राम जी को उसी प्रकार से देख रहे हैं जैसे चित्र लिखे से जैसे कोई सुंदर चित्र लगा दिया जाए उसका अवलोकन करते हैं, उसी प्रकार से सभी लोग राम जी का अवलोकन कर रहे हैं। फिर अगली पंक्ति में है, चितयसी कृपायतन जाने विकल विषेक। उसी समय राम जी की दृष्टि माँ सीता पर पड़ती है। यहाँ लिखा है चितयसी कृपायतन, चितई देख करके, सी अर्थात सीता जी को, कृपायतन कृपा के जो सागर अर्थात भगवान श्री राम जी हैं वो माता सीता को देखते हैं। जानी विकल अभिषेक, और ये समझ जाते हैं कि उनमें बहुत अधिक व्याकुलता है। यह व्याकुलता देख करके
फिर आगे कहते हैं कि देख विपुल बिकल वैदे ही निमिष बिहात कलम सपने समते ही। कहते हैं कि राम जी ने जब सीता जी को देखा तो उनको ऐसा लगा, देख विपुल बिकल, विपुल का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा न हो, अर्थात बहुत गहरा, बहुत अधिक विकलता, बहुत अधिक व्याकुलता सीता जी के मन में देखा। और ऐसा उनको लगा जैसे निमिष का मतलब होता है पलकें, बिहात कलप समते ही, एक एक पल के गिर करके उठने में एक एक कल्प लग रहा हो, इस प्रकार से सीता जी व्याकुल हैं। अगली पंक्ति में फिर कहते हैं त्रिषित बार बिन जो तन त्यागा। त्रिषित का मतलब होता है प्यासा, बार का अर्थ होता है पानी, अर्थात पानी के अभाव में, जल के अभाव में, प्यास के कारण यदि कोई मर जाए, जो तन त्यागा, अगर कोई तन त्याग दे, फिर मुए करई का सुधा तड़ागा, और मरने के बाद उसको ले जा करके अमृत से भरे हुए तालाब में डुबो दिया जाए तो उसका कोई लाभ नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ यदि हम विलम्ब करेंगे, इस धनुष को उठाने में विलम्ब करेंगे, कहीं सीता जी को कुछ हो गया तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा, यह भाव है। फिर अगली पंक्ति है, कहते हैं का वर्षा जब कृषि सुखाने। का वर्षा, यदि बारिश कृषि अर्थात खेती के समय पर ना बरसे, कृषि सूख जाए फिर बारिश हो तो उस बारिश का कोई अर्थ नहीं होता, उस बारिश से कोई लाभ नहीं होता। कहते हैं समय चुके पुनिका पछताने, समय से चूक जाएं, कोई अवसर मिले और अवसर से हम चूक जाएं और फिर पछताएं तो उस पछतावे से भी कुछ होने वाला नहीं है। यह विचार राम जी करते हैं। उसके बाद अस जिय जानकी देखी, ऐसा अपने हृदय में विचार करके उन्होंने जानकी अर्थात माता सीता की तरफ देखा। फिर आगे है, कहते हैं प्रभु पुल के लख प्रीति विशेखी। प्रभु अर्थात श्री राम जी पुल के पुलकित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, अपने लिए, स्वयं के लिए सीता जी के मन में इतना विशेष प्रकार का प्रेम देख करके प्रसन्न गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। फिर आगे है गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। वहाँ खड़े खड़े ही उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। वहाँ सम्मुख विश्वामित्र जी बैठे हैं, उनको प्रणाम करते हैं, शतानंद जी आदि जितने संत जन बैठे हैं उनको प्रणाम करते हैं, और अयोध्या में बैठे वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं। फिर आगे हैं अति लाघव उठाए प्रभु धनु लीन्हा, और तुरंत देखते देखते एक झटके में श्री राम जी उस धनुष को उठा लेते हैं। फिर आगे लिखा है दम के उदामिन जिम जब लयऊ, जैसे ही उस धनुष को उठाते हैं वैसे ही जोर की बिजली कड़कती है, इतनी तेज बिजली कड़कती है कि फिर नीचे लिखा है काहू न लखा देख सब ठाढ़े, सब पुण्य नभ धनु मंडल संभव, अर्थात तो जब धनुष को उठाते हैं तो धनुष जो है धरती से लेकर के नभ अर्थात आकाश तक जितना लंबा हो जाता है। और फिर नीचे लिखा है कि दम के उदामिन जिम जब लयऊ पुण्य नभ मंडल समझ भयऊ, अर्थात जैसे ही वह धनुष को उठाते हैं धनुष नभ के समान हो जाता है, बिजली जोर की कड़कती है, चमक जाती है। और फिर वहीं नीचे लिखा हुआ है लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, वह धनुष की प्रत्यंचा को उठाते हैं और उस पर चढ़ा करके खींचते हैं। फिर नीचे लिखा है काहू न लखा देख सब ठाढ़े, वहीं सभी बैठे हुए हैं, सभी खड़े हैं, अर्थात अवधपुर के जनकपुर के जितने नर नारी हैं, वहाँ उपस्थित जितने देव दानव आदि हैं, सब वहीं खड़े हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को, धनुष को उठाते हुए, उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाते हुए कोई नहीं देख पाता है। फिर आगे लिखा है तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, और उसी समय राम जी धनुष को मध्य से तोड़ देते हैं। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और 14 भुवन में, तीनों लिखा है 14 भुवन में घोर कठोर आवाज़ होती है, बड़ी भयंकर आवाज़ होती है। और उस आवाज़ को सुनने के बाद नीचे लिखा है छंद में भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारग चले, चिक्करहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कोरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल सकल चल विकल विचारहि, कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचारहि, तुलसी जयति वचन उचारहि। कहते हैं कि भरे भुवन घोर कठोर, 14 भुवन में इतना कठोर आवाज़, ना तेज आवाज़ होती है कि रव रविबाज, रव जो रवि हैं अर्थात जो सूर्य हैं उनके घोड़ेबाज शब्द आया घोड़े के लिए, उनके घोड़े चिघाड़ मार करके तज मार्ग चले, जिस मार्ग से चल रहे हैं उस मार्ग को छोड़ करके दूसरे मार्ग पर भाग जाते हैं।
निचली पंक्ति है चिक्कर ही दिग्गज। दिग्गज मतलब 10 दिशाओं के गज अर्थात हाथी चिघाड़े मारते हैं। डोलमहि धरती जो है डोल जाती है, कांप जाती हैं। अहि अहि का मतलब शेषनाग। कोल कुरुम जो वाराह हैं, जो कमठ हैं, जो कच्छप आदि हैं, वो सब कलमला जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। फिर अगली पंक्ति है सुर असुर मुनि कर कान दीन है। सुर अर्थात देवता, असुर राक्षस, नर जितने भी हैं वो सभी कर अर्थात हाथों से कान, अपने कानों को बंद कर लेते हैं। फिर आगे हैं देन है सकल विकल विचार ही, सभी व्याकुल होकर के विकल होकर के विचार करने लगे कि नीचे है कोदंड खंडेव। कोदंड अर्थात धनुष, खंडेव तोड़ दिया है राम ने। राम तुलसी कहते हैं कि राम ने कोदंड शिव के धनुष को तोड़ दिया है। ऐसा विचार करके, ऐसा जान करके जयति वचन उच्चारहि, सब श्री राम जी की जय, श्री राम जी की जय, ऐसा कहने लगते हैं। तो इस प्रकार से रामचरितमानस के बालकांड से लिया हुआ यह जो खंड है ये संपूर्ण होता है हमारे दूसरे खंड में। इसके आगे वनपथ पर का जो इसका अगला खंड है वो हम अगले वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे। यदि इसमें कहीं कोई गलतियां हों, कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करें, उसका पूर्ण प्रयास करूंगा कि आप लोगों को उसका समाधान दूंगा। कोई भी आलोचना हो, कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।